और बड़ी खबर है इस वक्त की, जलालुद्दीन गैंग के 2 और सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी एटीएस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। बलरामपुर से शहाबुद्दीन और सबरोज को पकड़ा गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी गरीब लोगों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया करते थे। तो ये सबरोज है जो कि लोगों के मन में अलग धर्म के प्रति जगह बनवाता था। शहाबुद्दीन यानी कि 2 ऐसे आरोपी हैं जिन्हें एटीएस ने धर दबोचा है। अब इनसे पूछताछ होगी। छांगुर गैंग के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो जलालुद्दीन गैंग के 2 और सदस्य गिरफ्तार किए गए। बलरामपुर से शहाबुद्दीन और सबरोज को पकड़ा गया है और दोनों के ऊपर आरोप है कि ये गरीब लोगों को चिन्हित करते थे और धर्मांतरण के लिए मजबूर करते थे। तो कोड डिकोड हो गया, हालांकि कई बार नहीं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध करेक्शन और पुलिस का एक्शन जारी है। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ के द्वारा और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं STF और ATS, उनको भी शामिल किया गया है और आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों के पुलिस और केंद्रीय एजेंसी से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहाँ पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। धर्मांतरण गैंग के बेहद अहम सदस्य नीतू और नवीन के इंटरनेशनल कनेक्शन का भी खुलासा हो गया और जांच एजेंसियों को कंपनी के लेन देन के जरिए विदेशी लेन देन के पुख्ता भी सबूत मिले हैं। शक है कि प्रॉक्सी कंपनियों के जरिए ही छांगुर गैंग को फंडिंग की गई है। छांगुर के बाद धर्मांतरण गैंग में शामिल दूसरे आरोपियों की कुंडली भी खंगाली जा रही है। यूपी पुलिस और ईडी के टारगेट पर छांगुर के राइट हैंड माने जाने वाली नवीन और नीतू की जोड़ी है। माना जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करने के बाद इन दोनों के माध्यम से ही छांगुर विदेशी फंडिंग हासिल करता था। नवीन और नीतू के नाम पर खोले गए दर्जनों बैंक खातों और शेल कंपनियों के माध्यम से ही करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई, जिनमें से अधिकतर इन्हीं दोनों के नाम पर है। अब नवीन और नीतू के पासपोर्ट समेत कई दूसरे दस्तावेज सामने आए हैं, जिनसे इन काले पैसों को खपाने की नेक्सस की कड़ियां जुड़ रही हैं। सबसे पहले नवीन और नीतू के इस पासपोर्ट को देखिए। इन दोनों ने अपना धर्म बदलकर मुस्लिम पहचान बना ली थी, लेकिन विदेश दौरों के लिए जरूरी दस्तावेजों और पासपोर्ट पर इन्होंने अपना हिंदू नाम ही बरकरार रखा था, जिससे इनके दौरों पर किसी विदेश एजेंसी की नजर न पड़े। नीतू हाउसवाइफ बनकर 2014 में शारजाह गई थी। नीतू ने दुबई से भारतीय दूतावास के जरिए पासपोर्ट को एक्सटेंड करवाया था। नीतू के पति नवीन ने भी खाड़ी देशों की कई यात्राएं की हैं। धर्मांतरण के बाद भी नवीन ने हिंदू नाम से पासपोर्ट वीजा बनवा रखा था। नवीन की कंपनियों का स्विट्जरलैंड से भी कनेक्शन सामने आया है। कंपनी बंद करने के बाद उसका पैसा नवीन ने स्विट्जरलैंड के अकाउंट में ट्रांसफर किया था। आपको बता दें कि ईडी ने छांगुर और उसके करीबियों के बलरामपुर, मुंबई और लखनऊ के 15 ठिकानों पर छापा मारा था।
इसी जांच में पता चला कि छांगुर को मिली रकम से यूपी और महाराष्ट्र में कई संपत्तियों को खरीदा गया, जिसमें से अधिकतर नवीन और नीतू के नाम पर है। नीतू और नवीन ने एटीएस को बताया कि वो 7वीं पास हैं, लेकिन फिर भी उनसे जुड़ी कंपनियों का इंटरनेशनल लेन देन होने के सबूत ईडी को मिले हैं। इसके अलावा जांच एजेंसी को मिले सबूतों के आधार पर पता चला है कि नवीन के नाम पर रजिस्टर्ड कंपनियों का कामकाज इंटरनेशनल लेवल पर फैला हुआ है। जांच एजेंसियां अब कुछ खास सवालों की तफ्तीश कर रही हैं, जैसे आखिर नवीन का पनामा गणराज्य की कंपनी से क्या संबंध है, 7वीं पास नवीन कैसे शिप मेंटेनेंस कंपनी का मैनेजर बन गया, यूनाइटेड मरीन कंपनी का कर्ता धर्ता कैसे बना नवीन रोहरा, 7वीं पास व्यक्ति इतनी बड़ी कंपनी कैसे चला सकता है, पनामा, साउथ अफ्रीका, लेबनान से कंपनियों का क्या कनेक्शन है, नवीन ने कंपनी का पैसा स्विस अकाउंट में क्यों भेजा। छांगुर, नीतू और नवीन के इंटरनेशनल कनेक्शन मिलने के बाद अब जांच एजेंसियों का दायरा बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि इस गैंग की तफ्तीश में अब दूसरी एजेंसियां भी शामिल हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर है इस वक्त की, जलालुद्दीन गैंग के 2 और सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी एटीएस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। बलरामपुर से शहाबुद्दीन और सबरोज को पकड़ा गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी गरीब लोगों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया करते थे। तो ये सबरोज है जो कि लोगों के मन में अलग धर्म के प्रति जगह बनवाता था। शहाबुद्दीन यानी कि 2 ऐसे आरोपी हैं जिन्हें एटीएस ने धर दबोचा है। अब इनसे पूछताछ होगी। छांगुर गैंग के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो जलालुद्दीन गैंग के 2 और सदस्य गिरफ्तार किए गए। बलरामपुर से शहाबुद्दीन और सबरोज को पकड़ा गया है और दोनों के ऊपर आरोप है कि ये गरीब लोगों को चिन्हित करते थे और धर्मांतरण के लिए मजबूर करते थे। तो कोड डिकोड हो गया, हालांकि कई बार नहीं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध कनेक्शन और पुलिस का एक्शन जारी है। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ के द्वारा और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं STF और ATS, उनको भी शामिल किया गया है और आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों के पुलिस और केंद्रीय एजेंसी से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहाँ पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।